विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि वेक्टर a बराबर i प्लस 4j प्लस 2 के, वेक्टर b इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 7 के और वेक्टर c इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 4 के। ये है एक ऐसा सदिश d ज्ञात कीजिए जो a और b दोनों पर लंब है और c डॉट d इक्वल टू 15। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b और एक वेक्टर c, तीनों वेक्टर हमारे गिवन हैं। तो वेक्टर a पहले लिख लेते हैं, हमारा क्या है i प्लस 4j प्लस 2 के, वेक्टर b इक्वल टू है हमारा 3i माइनस 2j प्लस 7 के एंड वेक्टर c इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 4 के। हमको वेक्टर d निकालना है जो a और b दोनों पर लंब है और c डॉट d 15 होना चाहिए। तो a और b वेक्टर d क्या है, a और b दोनों पे लंब है। तो हम लोग जानते हैं कि एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b अगर आपके पास है तो a क्रॉस b वेक्टर जो निकलता है ये a और b दोनों वेक्टर पे लंब होता है। a क्रॉस b जो होता है हमारा, जो a क्रॉस b वेक्टर होता है ये वेक्टर a और b दोनों पर लंब होता है। a क्रॉस b a क्रॉस b सदिश a और b दोनों पर लंब होता है। यानी अगर आपका दो वेक्टर a और b गिवन है और आप a क्रॉस b वेक्टर निकालते हैं तो a क्रॉस b वेक्टर a और b दोनों पर लंब होता है, क्योंकि आपका वेक्टर a और b को जो कंटेन करने वाला जो तल होता है उसके लंबवत तल में होता है a क्रॉस b। अगर और a क्रॉस b की दिशा हम लोग निकालते हैं, a के हाथ में अपना दाएं हाथ की उंगलियों को कर लिया और b की दिशा में मोड़ा और अंगूठा हमारा a क्रॉस b की दिशा में जाता है। तो हमारा जो वेक्टर होगा a और b दोनों पे लंब, तो a क्रॉस b वेक्टर हमारा a और b दोनों पे लंब होगा। तो इसके लंब डायरेक्शन में, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं, लेकिन वो सारे वेक्टर हमारे क्या होंगे, इसी में किसी न किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन किया रहेगा। क्योंकि अगर आपका a क्रॉस a b ये है तो a क्रॉस b वेक्टर ये हो गया, तो अगर जो आपका जो वेक्टर पूछा है वो हो सकता है किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके कम या ज़्यादा हो। तो हम लोग क्या एक पॉइंट इसमें लिखेंगे, सदिश a और b पर कोई लंब सदिश हम लैम्डा इंटू a क्रॉस b मान सकते हैं जहां लैम्डा कोई अदिश है। अब आपका वो a क्रॉस b तो लंब है, लेकिन उस हिसाब से होना चाहिए कि c डॉट d इक्वल टू 15, यानी जो d वेक्टर होगा, यानी हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मतलब हो गया कि d वेक्टर को हम लोगों ने माना लैम्डा टाइम्स a क्रॉस b, लैम्डा गुणे a क्रॉस b। जो d वेक्टर होगा वो क्या होगा, a और b दोनों पे लंब होगा। तो a और b दोनों पे लंब हमारा वेक्टर a क्रॉस b होता है और उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी होगा तो उसका मैग्नीट्यूड जो इसी में कोई स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई करके निकाला गया होगा। तो अब हमारा टारगेट क्या है, a क्रॉस b निकालेंगे, उसके बाद लैम्डा निकालेंगे। तो a क्रॉस b निकालने के लिए हमारा a और b गिवन है, तो a क्रॉस b हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। a क्रॉस b इक्वल टू, दो वेक्टर अगर आपके घटक फॉर्म में दिए हों तो a क्रॉस b निकालने के लिए आप i j के, पहले वेक्टर a के i j के का गुणांक यानी i का गुणांक 1, j का 4, k का 2, यहाँ पे i j का गुणांक 3 है, i का गुणांक b में -2 है j का गुणांक और 7 है k का गुणांक। तो इसको ओपन हम लोग जब करते हैं i इंटू, अब i हमारा जिस रो कॉलम में होता है वो ख़त्म हो गया,
ये क्या हो गया 28 माइनस माइनस 2 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 28 माइनस माइनस 2 गुणे ये 28 माइनस माइनस 2 गुणे 2। अगला टर्म हमारा जे वाला होता है, जे वाला माइनस होता है। अब जे जिसमें है उसको भूल जाते हैं, तो 1 इंटू 7, जे हमारा हो गया 1 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 3 प्लस के कैप। अब के वाला जिसमें जिसमें उसको भूल जाते हैं, 1 इंटू माइनस 2, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इंटू 3। तो ये हमारा ए क्रॉस बी हो गया, ए क्रॉस बी इक्वल टू आई 28 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 32 हो गया, और 7 माइनस 6 हमारा क्या हो गया 1, तो माइनस जे और माइनस 2 माइनस 12 हो गया माइनस 14 के। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ए क्रॉस बी जो हम लोगों का आ गया 32i माइनस जे माइनस 14 के। अब हमको जो डी वेक्टर है हमारा लेमडा टाइम्स ए क्रॉस बी है, तो डी वेक्टर हो गया हमारा लेमडा टाइम्स 32i माइनस जे माइनस 14 के। यहाँ से हमारा लेमडा गुणा कर देते हैं, तो ये 32 लेमडा आई माइनस लेमडा जे माइनस 14 लेमडा के, ये हो गया। अब हमारा टारगेट लेमडा अगर पता चल जाए तो लेमडा निकालने के लिए हमको क्या दिया है, सी डॉट डी इक्वल टू दिया है हमारा 15, सी डॉट डी बराबर दिया है हमारा 15। तो इससे हम लोग निकालते हैं सी वेक्टर हमारा क्या है 2i माइनस जे प्लस 4 के, और डी बराबर हमारा है 32 लेमडा आई माइनस लेमडा जे माइनस 14 लेमडा के। तो सी डॉट डी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आई वाले गुणांक का आई वाले से गुणा करते हैं। यहाँ पे आई का गुणांक 2, यहाँ पे 32, तो 2 इंटू 32 लेमडा है, सॉरी यहाँ पे 32 लेमडा है गुणांक, प्लस फिर यहाँ पे जे का गुणांक -4 और यहाँ पे गुणांक माइनस लेमडा, फिर यहाँ पे के का गुणांक 4 और यहाँ पे -14 लेमडा, और दिस इक्वल टू दिया है हमारा 15, दिस इक्वल टू 15। तो ये 32 दूनी 64 लेमडा और माइनस लेमडा और ये -56 लेमडा, तो ये हमारा हो जाएगा 64 लेमडा माइनस 56 लेमडा, तो 64 से 56 चला जाएगा 8 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 9 लेमडा इक्वल टू हमारा आ जाएगा 15। यहाँ से हो गया 9 लेमडा इक्वल टू 15, यानी लेमडा इक्वल टू 15/9, और 3 से आप काट दे तो ये 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, लेमडा इक्वल टू आ गया हमारा 5/3, लेमडा हमारा हो गया 5/3। अब हमारा डी वेक्टर निकल गया एकदम इजीली। डी वेक्टर हमारा क्या है, अगले स्टेप में हम लोग लिख देंगे डी वेक्टर हमारा क्या है, लेमडा की वैल्यू आ गई लेमडा टाइम्स ए क्रॉस बी, या आप यही लिख लीजिए 32 लेमडा। डी हमारा क्या है 32 लेमडा आई माइनस लेमडा जे -14 लेमडा के। इसमें लेमडा इक्वल टू 5/3 हम लोग रख दें, लेमडा इक्वल टू 5/3 इसमें रखने पर, तो डी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 32 गुणे 5/3 आई माइनस 5/3 जे -14 गुणे 5/3 के। तो डी इक्वल टू हो गया 32 पंचे हो जाएगा 160/3 आई माइनस 5/3 जे -70/3 के। तो सिंपल सा इक्वेशन था हमारा, ये वैल्यू हो गया 160/3 आई माइनस 5/3 जे -70/3 के। तो इसमें हमारा दो वेक्टर ए और बी के लंब वेक्टर पूछा था, और इस हिसाब से होना चाहिए डी वेक्टर की सी डॉट डी इक्वल टू 15 हो। तो दो वेक्टर ए और बी आपका गिवन है, तो इसके लंब वेक्टर क्या होता है ए क्रॉस बी। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो वेक्टर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी के बराबर हो, तो उसके मैग्नीट्यूड में एक लेमडा संख्या से हम लोग मान लेते हैं अदिश से मल्टीप्लाई है।
तो अब यहाँ से हम लोग ए और बी गिवन है तो ए क्रॉस बी निकालेंगे और डी इक्वल टू हमारा हो जाएगा लेमडा टाइम्स ए क्रॉस बी, और लेमडा निकालने के लिए हमारा सी डॉट डी इक्वल टू 15 इसका यूज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सदिश i प्लस जे प्लस के का सदिशों दिश और दिश के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हम लोग दोबारा समझते हैं क्या कह रहा है। जो सदिश हमारा i प्लस जे प्लस के है का सदिशों दिश और दिश के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है। तो यानी इस सदिश और इस सदिश का योगफल हमको निकालना होगा और उसकी दिशा में मात्रक सदिश निकालना होगा। उस मात्रक सदिश के साथ इस सदिश का और जो मात्रक सदिश निकला है का अदिश गुणनफल 1 के बराबर है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, सदिशों 2i प्लस 4j माइनस 5k और लेमडा i प्लस 2j प्लस 3k के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश, ये हमारा हो जाएगा मात्रक सदिश माना वेक्टर ए है। तो ये वेक्टर ए हमारा क्या हो जाएगा, जो इनके और इनके योगफल की दिशा में मात्रक सदिश, तो इन दोनों का पहले योगफल करिए आप, 2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस लेमडा i प्लस 2j प्लस 3k, इन दोनों का योगफल करिए और उसके बाद इसी योगफल का मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर आएगा उसी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि किसी वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश वो वेक्टर बटा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये जो मात्रक सदिश दोनों के योगफल की दिशा में हमारा आ गया 2i और लेमडा i मिलके i कॉमन करेंगे तो लेमडा प्लस 2i और ये 4 है और प्लस 2 मिलके 6j हो गया और माइनस 5 प्लस 3 मिलके माइनस 2k हो गया। और अब इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k का गुणांक का स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर करो या 2 का बात एक ही रहता है। तो दिस इक्वल टू हो गया लेमडा प्लस 2i प्लस 6j माइनस 2k अपॉन लेमडा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 36 और 4 40। ये तो हमारा हो गया सदिश दिश और दिश के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश। अब दिया है कि इस सदिश i प्लस जे प्लस के का इन दोनों के योगफल के दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है। यानी हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर ए और i प्लस जे प्लस के का अदिश गुणनफल 1 है। अदिश गुणनफल या इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट 1 है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए आप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 है तो ये हमारा हो जाएगा, एक वेक्टर हमारा ए हमारा ये है लेमडा प्लस 2, तो ये जो हमारा स्केलर होगा तो इसको अभी बाहर ही हम लोग रखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट लेमडा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 40। और अब डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए यहाँ पे जो i का गुणांक है और इसका i का गुणांक गुणा करेंगे तो लेमडा प्लस 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे j का गुणांक 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे k का गुणांक माइनस 2 और यहाँ पे k का गुणांक 1। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए i का गुणांक i के साथ, j का गुणांक j के साथ, k के गुणांक का k के साथ करके गुणा करके ऐड कर देते हैं। और इसको चाहे पूरे से आप बाहर कर लीजिए चाहे एक एक करके करिए तो बात ही फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं। तो दिस इक्वल टू हमारा क्या आ गया 1। अब ये हमारा 1 आ गया। अब इसी को हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा है 1 अपान लेमडा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 40 का अंडर रूट और ये हमारा हो गया लेमडा प्लस 2
प्लस 4 इक्वल टू 1, तो इसको हम लोग उधर ले जाएं तो लेमडा प्लस 6 इक्वल टू हमारा हो गया लेमडा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 40 का अंडर रूट। तो यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे हम लोग, लेमडा ही हमको सॉल्व करना है। तो ये हमारा हो जाएगा लेमडा प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू लेमडा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 40। इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। ये लेमडा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लेमडा इक्वल टू ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 40। ये लेमडा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 4, इन सबको इधर ले जाते हैं, और माइनस 4 लेमडा माइनस 40 इक्वल टू 0। लेमडा स्क्वायर ख़त्म, 12 लेमडा से 4 लेमडा गया, हमारा 8 लेमडा हो गया, और 36 माइनस 40 माइनस 4 इक्वल टू 0। 8 लेमडा इक्वल टू 4, लेमडा इक्वल टू 1/2। तो लेमडा ही हमको सॉल्व करना था, सिंपल सा। ये लेमडा इक्वल टू हमारा आ गया 2 प्लस लेमडा प्लस 6 j माइनस 2k। कैलकुलेशन एक बार हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। लेमडा प्लस 2 प्लस 4 तो ये हमारा लेमडा प्लस 6 इक्वल्स टू लेमडा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 36 4 40। लेमडा प्लस 6 से लेमडा प्लस 2 का होल स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा इक्वल टू 40। कैलकुलेशन आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। लेमडा इक्वल टू हमारा आ रहा है 1/2। यहाँ से हम लोग जब इसको इधर ले जाएंगे तो एक तो लेमडा स्क्वायर गया और एक 4 लेमडा गया और एक 40 गया, ये अपना 4 भी जाएगा इधर, तो -4 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा 36 से 40 गएगा -4 और -4 पहले से है तो -8 हो जाएगा। तो 8 लेमडा इक्वल टू 8, तो लेमडा इक्वल टू हमारा जो आ रहा है 1, लेमडा इक्वल टू 1। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी समान परिमाणों वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं तो दर्शाइए कि सदिश a प्लस बी प्लस सी सदिशों a b और c के साथ बराबर झुका हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन पहले हमारा जो गिवन है वो देखते हैं। a b और c जो हमारा दिया है समान परिमाणों वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं। तो यहाँ पे जो दिया है हमारा वो पहले लिखिए आप कि दिया है ए बी सी समान परिमाणों वाले हैं, यानी मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू मॉड सी। ठीक है, इक्वल टू हम लोग लेमडा मान लेते हैं, इक्वल टू लेमडा मान अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी तो रख देंगे। समान परिमाण हो गया, परस्पर लंबवत हैं, यानी हमारा ए बी सी परस्पर लंब हैं, यानी इनमें से कोई भी आप दो लेंगे तो ये एक दूसरे पे लंब होंगे। अब हमको क्या दिखाना है कि सदिश a प्लस बी प्लस सी सदिशों a b और c के साथ बराबर झुका हुआ है। तो हमको क्या निकालना है कि a प्लस बी वेक्टर और a वेक्टर के बीच का कोण निकालना है, फिर a प्लस बी वेक्टर और b वेक्टर के कोण के बीच का कोण, और फिर a प्लस बी और c वेक्टर के बीच का कोण निकालना है। और ये तीनों कोण हमारे क्या होने चाहिए, बराबर, क्योंकि बराबर झुके होने का मतलब हमारा है कि ये तीनों वेक्टर के साथ जो है बराबर कोण बना रहा है। अच्छा, हम लोग दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है a डॉट बी हम लोग डिफाइन करते हैं मॉड a मॉड b कॉस थीटा। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो a डॉट बी हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो a डॉट बी 0 हो जाएगा। यानी दो वेक्टर अगर लंब हैं
तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता है। तो ए बी सी परस्पर लंब हैं, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए बी सी परस्पर लंब हैं, इसका मतलब ए डॉट बी अगर आप करेंगे तो 0 आएगा, ए डॉट सी करेंगे तो भी 0 आएगा, बी डॉट सी करेंगे तब भी 0 आएगा, क्योंकि ए बी सी परस्पर लंब हैं। अब हमारा टारगेट है, हमको ए प्लस बी प्लस सी और ए के साथ कोण निकालना है। तो आप क्या करिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एक वेक्टर ये हो गया, और इसका ए वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, फिर इंटू ए का मैग्नीट्यूड, और ये हमारा हो गया कॉस थीटा 1। थीटा 1 क्या है, माना वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी और वेक्टर ए के बीच का कोण थीटा 1 है, थीटा 1 है। तो यहाँ से हमारा जो कॉस थीटा 1 की वैल्यू आ गई वो ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए, चलिए पहले लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू मॉड ऑफ ए। और इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस इंटू ए का मॉडुलस। तो यहाँ से हमारा जो कॉस थीटा 1 आ गया, ए डॉट बी, ये हमारा बी डॉट ए 0 हो जाएगा, सी डॉट ए 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा बी डॉट ए इक्वल टू सी डॉट ए इक्वल टू 0 ये हमारा गिवन है, तो इसकी वैल्यू 0। और ए डॉट ए हमारा क्या हो जाएगा, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हमारा उस वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर हो जाता है अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस इंटू ए का मॉडुलस। तो एक ए का मॉडुलस ख़त्म हो गया, तो ये हमारा आ गया मॉड ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस, यानी कॉस थीटा 1 इक्वल टू आ गया। और मॉड एक हम लोगों ने मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू लेमडा माना है, तो ये हमारा आ गया लेमडा अपॉन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो कॉस थीटा 1 हमारा ये आ गया, इसको हम लोग यहीं पे लिख के रख लेते हैं। अब हमारा ए प्लस बी प्लस सी और बी के बीच का कोण निकालना है। तो अगला स्टेप हम लोग लिख लेते हैं, माना ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और बी के बीच का कोण, बी के बीच का कोण थीटा 2 है। तो दो वेक्टर के बीच का कोण निकालने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट ही यूज करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पहले वेक्टर का मॉडुलस यानी ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस इंटू दूसरे वेक्टर का मॉडुलस और उन दोनों के बीच के एंगल का कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा 2 हमारा आ गया ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस, और ये हमारा डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू मॉडुलस ऑफ बी। तो यहाँ से हमारा कॉस थीटा 2 इक्वल टू आ गया ए डॉट बी और सी डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा गिवन है। और बी डॉट बी हमारा मॉड बी स्क्वायर हो जाएगा, मॉड बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस इंटू मॉड बी। एक मॉड बी ख़त्म हो गया, तो मॉड बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस,
और मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू मॉड सी इक्वल टू लेमडा माना है, तो उसकी जगह पे हम लोगों ने लेमडा रख दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस। तो दूसरा इक्वेशन हमारा हो गया कॉस थीटा 2 इक्वल टू लेमडा अपान ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए अगर आपको ध्यान हो तो कॉस थीटा 1 की वैल्यू भी वही आई थी, लेमडा अपान मॉड ए प्लस बी प्लस सी। कॉस थीटा 2 की वैल्यू भी वही आई, लेमडा अपान मॉड ए प्लस बी प्लस सी, यानी थीटा 1 थीटा 2 बराबर है। अब हम लोग ए प्लस बी प्लस सी और सी के बीच का कोण देख लेते हैं। माना ए प्लस बी प्लस सी और सी के बीच का कोण माना वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी और वेक्टर सी के बीच का कोण थीटा 3 है, थीटा 3 है। तो हम लोग ए प्लस बी प्लस सी और सी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस इंटू सी का मॉडुलस कॉस थीटा 3। तो यहाँ से कॉस थीटा 3 हमारा हो गया ए प्लस बी प्लस सी डॉट सी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू मॉडुलस ऑफ सी। अब इसको डॉट प्रोडक्ट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हो जाएगा ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू मॉडुलस ऑफ सी। ए डॉट सी की वैल्यू 0 और बी डॉट सी की वैल्यू 0, क्योंकि हमारा गिवन है कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए इक्वल टू 0। ए बी सी परस्पर लंब है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो ये हमारा सी डॉट सी क्या हो गया, मॉड सी स्क्वायर। सी डॉट सी इक्वल टू मॉड सी स्क्वायर। तो कॉस थीटा 3 इक्वल टू आ गया हमारा सी स्क्वायर हो गया, और सी एक मॉड सी खत्म हो गया, तो ये मॉड सी अपॉन मॉड ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस, और इसकी वैल्यू लेमडा हम लोग माने हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस। यहाँ से हमारा कॉस थीटा 3 इक्वल टू लेमडा अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस। इसको समीकरण नंबर 3 हम लोगों ने मान लिया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 तथा 3 से थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3, क्योंकि जो कॉस थीटा 1 की वैल्यू है वही कॉस थीटा 2 की वैल्यू है, वही कॉस थीटा 3 की वैल्यू है, तो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 की वैल्यू बराबर होगी। यानी वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी जो एंगल ए के साथ बना रहा है वही एंगल बी के साथ बना रहा है और वही एंगल सी के साथ बना रहा है। अतः वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी हमारा ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ बराबर झुका हुआ है।